हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड फन स्टेशन। तो आज मेरे वीडियो में क्या खास है, मैरिज रिलेटेड वर्ड्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम मैरिज से रिलेटेड वर्ड्स समझेंगे, पढ़ेंगे। और बच्चे लोग तो खास करके कॉपी, मैंने उन्हें बोला है एज़ यूजुअल कि कॉपी बनानी है और उसमें लिखना है। तो आज मैंने जो ये टॉपिक लिया है, सभी लोग शादी मिस कर रहे होंगे, है ना, कि रिलेटिव्स की शादी होती है, घर में शादी होती है जिनके भी, तो कितना मज़ा आता है। लेकिन अभी इस कोरोना टाइम पे क्या है, हम लोग ना तो शादियों में जा पा रहे हैं और ना अभी शादियां हो रही है, बंद हो गई हैं ना। तो हम पुरानी पिक्चर्स देख कर के एंजॉय कर रहे हैं कि शादी ऐसे हुई थी, ये ऐसा देखा, है ना। और शादी में हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, डांस, मौज मस्ती, है ना, और खाना पीना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक बच्चे का डांस जो तैयारी कर रहा है किसके लिए, अपने दीदी भैया की शादी के लिए। तो आई होप कि इसके दीदी भैया की शादी जल्दी हो ताकि ये ऐसे ही डांस करे। तो आपको ये डांस अच्छा लगा? और ऐसे ही आप लोग भी सब घर में डांस करते रहे, कोई बात नहीं, शादी जब भी हो डांस तो हम कभी भी कर सकते हैं घर में और एंजॉय कर सकते हैं। प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए, है ना। तो देखिए, अब हम अपने वर्ड्स पे आ जाते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, दूल्हा दुल्हन, हाँ ना। हमारे यहाँ शादी में क्या है, अलग अलग रिलीजन, कास्ट और इवन कि हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा गेटअप चेंज होता है, शादी की ड्रेसेस चेंज होती है ना। यहाँ पे मैंने दो लिए हैं, तो उसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, दूल्हा और दुल्हन। तो दूल्हा को कहते हैं ग्रूम और दुल्हन को कहते हैं ब्राइड। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं दूल्हे को ब्राइड ग्रूम, तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दूल्हा क्या है, ग्रूम है, और दुल्हन क्या है, ब्राइड है। अब देखिए, शादी होती है, दूल्हा दुल्हन तो होता है, लेकिन बारात भी तो जाती है शादी के लिए, है ना। तो बारात पे क्या है, घोड़े में कौन बैठता है, हॉर्स पे दूल्हा बैठता है, ग्रूम, और आगे पीछे लोग रहते हैं। तो ये है बारात, और बारात को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोसेसन। स्पेलिंग को अच्छे से सुने, प्रोसेसन। नेक्स्ट वर्ड इज़ बाराती। बाराती होते हैं ना, जैसे बैंड बाजा आगे आगे बजता है और पीछे बाराती होते हैं उसके पीछे। तो इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसे हम कहेंगे प्रोसेसनर्स, प्रोसेसनर्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिलेटेड टू मैरिज। मैरिज भी बोलते हैं, वेडिंग भी बोलते हैं, दोनों चीज़ होती हैं। अब जयमाला होती है। जयमाला क्या है, एक वरमाला भी कहते हैं उसे और जयमाला भी कहते हैं। अपने अपने यहाँ सबका अलग अलग हो सकता है, कोई जयमाला कहता है, कोई वरमाला। तो माला को कहते हैं गार्लैंड, माला को कहते हैं गार्लैंड। और ये जो रस्म होती है उसको कहते हैं, रस्म को कहते हैं सेरेमनी। तो ये कौन सी सेरेमनी हुई, गार्लैंड सेरेमनी, जयमाला। नेक्स्ट अनदर वर्ड इज़, क्या देख रहे हैं आप, फेरे। फेरे में क्या होता है, आग के चारों ओर जो अग्नि होती है, अग्नि के चारों ओर फेरे लेते हैं, यानी घूमते हैं, है ना। 7 फेरे होते हैं, जैसा पता ही है सब लोगों को। तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं सर्क्यूमेम्बुलेशन, सर्क्यूमेम्बुलेशन। ध्यान से देखेंगे, सर्क्यूमेम्बुलेशन। और छोटा सा वर्ड है हिंदी में और इंग्लिश में कितना बड़ा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यस, अब बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे हल्दी है, मेहंदी है, बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सेरेमनी भी कहते हैं और कस्टम्स भी कहते हैं। कस्टम, रस्म, तो ये हमारे कस्टम्स है ना। तो ये कस्टम्स को हम क्या कहेंगे,
मेहंदी कस्टम्स हो रही है, हल्दी कस्टम्स हो रही हैं, तो इंग्लिश में तो है ही कि आप हिना बोल सकते हो, और हल्दी को आप ऐसे पता है टर्मरिक, पर एग्जैक्टली वो इंग्लिश में नहीं होते हैं, तो इसलिए सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ये वेडिंग कस्टम्स हैं हमारे। ओके, अब जब शादी हो गई तो शादी होने के बाद विदाई होती है, और यहाँ पे मैंने विदाई में वो रोने वाला सीन नहीं डाला ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर यहाँ पे आपको मगर दिख रहा होगा दोनों फ़ोटो में कि जब लड़की पीछे से फेंकते हुए जा रही है चावल वगैरह या कुछ भी रहता है, तो अपने घर की तरफ पीछे उसने उसका पीछे घर है और आगे वो बढ़ रही है, तो ये है विदाई का सीन है ना। और इस सीन को कहते हैं गुड बाय सेरेमनी, गुड बाय सेरेमनी। और शादी में, ये तो मैंने आपको सिर्फ कस्टम बताया था, अब शादी में क्या होता है, शादी में दावत होती है ना, जिसे सब मिस कर रहे हैं, तो वेडिंग डिनर, क्या कहते हैं, वेडिंग डिनर। फीस्ट भी, दावत को फीस्ट भी कहते हैं, लेकिन ख़ास करके ये क्या है, रात को जो डिनर होता है शादी में उसे हम बोलेंगे वेडिंग डिनर। और आप फीस्ट बोलना चाहो तो वो भी ग्रैंड फीस्ट होता है, दावत होती है। तो अब आपने देखा कि शादी से रिलेटेड वर्ड है ना, वेडिंग सेरेमनी से रिलेटेड वर्ड्स देखे, आप इनको देखें और शादी को याद करें।